को बहुत अच्छा लगेगा। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, और जब ध्यान से सुनोगे तो आपका जो मन है वो शांत होकर गीता का ज्ञान सुनेगा। तो इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तुझ दोष दृष्टि भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम है और अविनाशी है। हे पारंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हुए, हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदस्य पर पूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। इसका मतलब है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। कहते हैं कि जो ज्ञान हम तुम्हें सुनाना चाहता हूँ वो ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं। तुझमें कोई दोष नहीं है, तू दोष दृष्टि से रहित है। इसलिए जो हम ज्ञान आपको सुनाना चाहते हैं वो ज्ञान तुम सुन सकोगे, क्योंकि तुझमें जो है कोई दोष नहीं है और तुम में प्रेम ही प्रेम है। तुम्हारी दृष्टि दैवी प्रकृति की है, इसलिए यह ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। गोपनीय से गोपनीय ज्ञान, भगवान ने कहा, गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। तो ये गोपनीय क्या है? गोपनीय है वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो आत्म ज्ञान, वो आत्मा मैं हूं। ये गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है। गीता में आत्म रस बरसता है, रोज बरसता है, लेकिन फिर भी किसी का कभी मन नहीं भरता है, क्योंकि इसमें नए नए जो है रोज जैसे लगता है कुछ नया हमको इसमें प्राप्त हो रहा है। कल कुछ और सुना था, आज कुछ और सुन रहे हैं, कल और कुछ सुनेंगे। ऐसा रोज नया इसमें से निकल करके रस आता रहता है और कभी मन जो है हमारा भरता नहीं है। ये इतना मस्त मगन होकर के मन सुनता है, मन अमन हो जाता है। ये गोपनीय ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सुनाया। तुझ दोष दृष्टि रहित, सहित नहीं, हम लोग तो दोष दृष्टि सहित हैं, क्योंकि संशय भरा हुआ है, भय भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, विषय विकार भरे हुए हैं। और जहां पर संशय होता है तो वहां पर तुमको ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर नहीं बैठ सकता है। कण्णरस
थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आएगा और उसके बाद ये चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर संशय है, भ्रम है। और जहां भ्रम है, संशय है, डर है, विषय विकार हैं, वहां पर आप सुनते जरूर जाओगे, सुनते रहोगे, सुनते इतने दिन से आ रहे हो, पर जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, अपने को जानोगी नहीं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। परमात्मा ने ऐसा गोपनीय ज्ञान अर्जुन को दिया और कहा कि इस ज्ञान को सुन करके तू मुक्त हो जाएगा। संसार को बताया दुख रूप, दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये संसार दुख रूप है, ये मृत्यु लोक है। यहां पे जो आया है वो जाएगा जरूर। जो कुछ मिला है वो यहीं पे छूट जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, एक परमात्मा के सिवाय। वो परमात्मा है, वो परमात्मा सर्वत्र है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में भी है, कण में भी है, पत्ते पत्ते में विराजमान है। बस ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना है। पहले भ्रम था, संशय था, डर था, पर गुरु ने आकर के संशय भ्रम डर सब छूट गया। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया और आप सबको ज्ञान दिया और आप सब लोग सुन रहे हो। वो गुरु की इतनी मेहरबानी है जो हम सबको ब्रह्म ज्ञान सुनाने आया, आत्म ज्ञान सुनाने आया। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, वो मैं हूं, कोई और नहीं है। मैं हूं, मेरे में ही सब कुछ समाया है, मैंने ही सब कुछ बनाया है। तुझ दोष दृष्टि रहित, ये दोष है तुम्हारे में सबसे बड़ा सा बड़ा कि मेरा है, मैं हूं, मेरा है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही इनका बाप हूं, मैं ही इनका माँ हूं, मैं ही, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पर यही गलतफहमी हमारे अंदर जो है भरी पड़ी थी और गुरु ने आंखें मेरी आंख खोली कि ये सब तुमको मिला है, सफर में मिला है और सफर में ही छूट जाएगा। आप इसके चक्कर में अपना हीरा जैसा जीवन जो है चला जा रहा है, निकला जा रहा है। हमें फुर्सत नहीं है कभी, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया और मेरा काम क्या था और हम कर क्या रहे हैं, किस ओर मेरी मंजिल, किस ओर जा रहा हूँ, सोचा नहीं इस घर में अंधेर हो रहा है। कौन से घर में? इस घर में, देह रूपी घर में। आपने सबके लिए तो सोचा पर अपने लिए नहीं सोचा, सबके लिए तो किया पर अपने लिए नहीं किया। समय ही नहीं आपके पास, समय ही नहीं आपके पास। तो समय जो है वो अनमोल है, इसे यूं ही मत बर्बाद करो। अपने को जानो, अपने को जानना माने मेरा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है, सब परमात्मा का है। मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, मुझे तो यही पता नहीं है। देखते देखते आंखों की रोशनी चली गई, मुझे पता नहीं चला। कान की आवाज सुनाई नहीं देता है, मुझे पता नहीं चला। धीरे 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 शरीर अस्वस्थ होता है, कहीं कमर दर्द कर रही है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। बुढ़ापा आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। सारे दिन गुजरते चले जा रहे, मुझे पता ही नहीं चला। सबके बारे में पता चला, सबको जाना, एक परमात्मा को नहीं जाना तो क्या जाना। गुरु आया, यही बताने आया है, यही बताने आया है, क्योंकि समय अब थोड़ा है, एक्सप्रेस से चलना है,
सफर बहुत लंबा है, कैसे इस सफर को पार कर पाओगे? तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम जब आए थे तो क्या लाए थे? खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाओगे, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारे कर्म, जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसा ही तुम्हें सब मिल रहा है और आगे तुम्हें मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने बनाया कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो जो हमको परमात्मा यानी हमारा गुरु जो बताता है, उससे संशय रहित होकर परमात्मा का ज्ञान सुनो। परमात्मा का ज्ञान सुनोगे तो आप भय सागर से पार हो जाओगे। भय का सागर कहीं बना हुआ नहीं है। संसार वाले कहते हैं भय का सागर, भय सागर से पार, गाय का दान करो, बछिया का दान करो, पूछ पकड़ करके बैतरणी पार हो जाओ। ये बताओ कि जब कोई यहाँ से शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो किसी ने देखा है वो कहाँ गया है, क्या पकड़ के गया है, कौन सी नदी है वो, खून की है, मवाद की है, पानी की है, गंदा नाला है, और वो गैया है जिसके पूंछ पकड़ के तुम जा रहे हो खाली सुनने को। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो भागते हुए जा रहा था, भागते 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 बहुत हाँफ रहा था, भागते ही जा रहा था। कुछ लोगों ने पूछा, अरे भाई क्यों भागते जा रहे हो? तो उसने कहा, देखो मेरी कौवा नाक ले गया, कौवा नाक ले गया, देखो मेरी कौवा नाक ले गया। अब वो भी सब दौड़ पड़े, देखा नहीं, उन लोगों भी ने नहीं देखा कौवा नाक ले भी गया है कि नहीं, बस सुना भाग पड़े। जो सुने सो भागे, जो सुने सो भागे। अब आखिर में एक कोई महान व्यक्ति मिला, जैसे हमारे गुरु जैसा या कोई महान आत्मा मिला, और पूछा, अरे भाई सब लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, दौड़ा कहाँ जा रहा हूँ, मेरी नाक कौवा ले गया, इसीलिए सब भागे दौड़े जा रहे हैं। उसने कहा, भाई कहाँ भागे दौड़े जा रहे हो सब लोग? अरे भाई ये देखो उसके नाक तो है। उसने देखा, क्या मेरे नाक है? अरे हाँ भाई है नाक, देखो। उसने हाथ फेरा नाक पे, कहा यार नाक तो है मेरे, मैं तो बेफालतू में ही दौड़ के थक गया। और ये वो सब लोग बोले, वाह देखो तो तुम्हारी वजह से हम लोग कितना परेशान हुए, पर ये नहीं देखा कि तुम भागे क्यों। अरे वो भाग रहा था तो तुम ना भागते, तो वो 1 गुना और तुम 10 गुना, तुम क्यों भागे? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए विचार करो, 100 बार सोचो, उसके बाद ही कुछ मुख से बोलो, क्योंकि बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से निकल करके वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि इसलिए दी है कि हम इसको अमल में लाएं, कि हम करना क्या है, कर क्या रहे हैं, समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण को दिया। फिर भगवान कह रहे हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब विद्याओं का राजा, तथा सब गोपनीयों को का भी राजा, सब गोपनीयों का भी राजा। तो परमात्मा इसमें बताना चाहते हैं कि सब विद्याओं का राजा माने एक ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है, कर देता मैदान है। जिसने ब्रह्म ज्ञान सुना और जाना, वो ब्रह्म क्या है? वो मैं हूं, वो आत्मा, वो आत्मा ब्रह्म ही ब्रह्म अखिल संसारा, यानी संसार में और कोई है ही नहीं सिवाय एक परमात्मा के, मुझ ब्रह्म के, मुझ परमात्मा, मुझ आत्मा सर्व मम रूप है, और कुछ बना ही नहीं है।
बना ही नहीं है। परमात्मा के ना पहले कुछ था, ना बाद में कुछ है, ना कुछ रहने वाला है। फिर हम कैसे उसको जानेंगे? कैसे उसको जानेंगे? और कौन उसको बता सकता है? कौन इस धरती पे प्रकट हुआ है जो परमात्मा से पहले था? सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। फिर परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है और बहुत सरल से सरल है। परमात्मा कहता है, मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना काबा में ना काशी में, मुझको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मैं हृदय में हूं, खोजी होए तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश, पल भर की तलाश में। क्योंकि मैं सर्वत्र हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा का वास नहीं है। वो नजर नूरानी गुरु से मिलती है। गुरु पे कभी संशय नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु हमको भय सागर से पार कराने आया है, पार कराने आया है। संशय करोगे तो पार कैसे जाओगे? एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश, हर चीज का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हर चीज का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो उस कौवे की कहानी के जैसे हम अपने को जाने, हम अपने को जाने। दुनिया जो भी कुछ कर रही है करे, मेरा क्या, मैं क्या कर रहा हूं, फोकस मुझे अपने पे करना है। जैसे